और ये सब पुण्य बनाने की सामर्थ्यता होना चाहिए। ऐसे पुण्य बनाने की सामर्थ्यता होना चाहिए कि अपने धन को अपन सही जगह लगा। ये पूरा पंजाब, ये पूरी भटिंडा नगर का शहर इस कथा के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहा था। बोलो री जी, सही बात है कि गलत है? बहुत समय से इंतजार कर रहा था। जैसे प्यासे को पानी पिलाते हैं और प्यासा तृप्त हो जाता है, इस कथा को आप भटिंडा में लेकर आए और आपने इतना अरेंजमेंट करवा कर ये कथा को करा, इन सब की प्यास बुझाई, इसका पुण्य आपके खाते में जाता है, इसका पुण्य आपके खाते में जाता है। लाख आप अपने बच्चों का ब्याह करना, लाख आप अपनी बेटियों का ब्याह करना, अपने भाई का ब्याह करना, इसका ब्याह करना, उसका ब्याह करना, जो आनंद आपने जो 7 दिन की शिव पुराण में लिया होगा वो आनंद तो आपको विवाह में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये भक्ति भगवान की है, ये अविरल भक्ति है, अविरल भक्ति। और भगवान अगर धन दे तो कहना मेहता जी अब एक बार कथा की ऐसी कृपा करना कि हम भी कदम से कदम मिलाकर एक बार फिर शिव महापुराण की कथा अपने भटिंडा में करा सके। ऐसी कृपा और दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आपके मन में जो भाव हो उसको श्रेष्ठ बनाइए, श्रेष्ठ। जब श्रेष्ठ भाव प्रकट होगा तो शिव अपने आप प्रकट होगा, अपने आप। शिव को मिलने में देरी नहीं। भाव की शुद्धता रखना, शिव में भाव की शुद्धता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। पार्वती जी ने जैसे ही हाथ रखा बालक उत्पन्न हुआ, उस बालक को उन्होंने लिया, उसका नाम अंधकासुर हुआ। शिव जी कह रहे हैं पार्वती इसको पुत्र मत मान, पार्वती इसको पुत्र मत मान। पार्वती इसको समुद्र में फेंक दे, फेंक इसको समुद्र में। पार्वती जी कहती नहीं नहीं नहीं, ये आपके द्वारा प्रकट हुआ है, मैं इसको फेंक नहीं सकती। शिव जी कह रहे हैं मेरे नेत्र बंद थे, उसके बाद प्रकट हुआ है। आपसे पूछेंगे एक बात, उत्तर जरूर देना। दिन में कोई तुम्हारे यहां आए, दरवाजा बजाकर तुम्हारे यहां आए, बेल बजाकर तुम्हारे यहां आए, वो तुम्हारा कौन कहलाएगा? अतिथि, मेहमान। बोलो सही है कि गलत है? रात को तुम सो गए, दरवाजे बंद, खिड़की में से कोई आए, अतिथि कहलाएगा? चोट्टा, वो अतिथि नहीं कहला, वो चोर कहलाएगा। दिन में आता, बेल बजा कर आता, दरवाजा बजा कर आता, हम उसको चाय भी पिलाते, भोजन भी कराते, अतिथि का आदर भी करते। अतिथि देवो भव। अब रात को आ रहा है, सब सो गए, खिड़की तोड़कर, दरवाजा तोड़कर पीछे से आ रहा है, तो वो अतिथि नहीं, वो चोर है। शिवजी कह रहे हैं मेरे नेत्र खुले होते और मैं इसको प्रकट करता तो मैं अपना पुत्र मानता, परंतु मेरे नेत्र बंद हो गए थे, तब ये प्रकट हुआ, इसलिए ये मेरा पुत्र नहीं है, ये असुर है। फेंक दे इसको समुद्र में, इसको समुद्र में फेंक।
इसको समुद्र में डाल दे, ये मेरा पुत्र नहीं है, डाल दे इसको समुद्र में। पार्वती जी ने उसको गले से लगा लिया, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है। और यदि ये मेरा बेटा है और मेरा पुत्र है तो मैं इसको कैसे समुद्र में डाल सकती हूं? मैं नहीं डाल सकती। दुनिया बड़ी विचित्र है। एक लड़का लड़की के पास बैठा था, प्रेमी प्रेमिका के पास बैठा था और बैठे हुए उससे कह रहा था, प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था, तेरी आंखों में मुझे पूरी दुनिया नजर आती है, पूरी दुनिया नजर आ रही है, तेरी आंखों में मुझे पूरा जहान दिख रहा है, पूरा जहान। एक पास में व्यक्ति बैठकर रो रहा था। वो व्यक्ति इसके पास आकर बोला, भैया, ए भैया, बोलो, आपको आपकी इस प्रेमिका की आंखों में पूरी दुनिया नजर आ रही है, 2 दिन से मेरी भैंस खो गई है, तुम ढूंढ दो, उसका एड्रेस बता। एक कहना, एक बात अपने सामने प्रकट कर देना एक अलग प्रसंग हो जाता है कि किसी ने कह दिया, एक लड़की लड़के से बोली कि तुम चिंता मत करो, एक बार अपनी शादी हो जाए पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। अब लड़का समझ भी नहीं पा रहा कि वो कह रही है एक बार शादी हो जाए पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। जब घर स्वर्ग बन जाएगा तो रहने वाले सब, जम के तो बोलो जरा, स्वर्ग वासी। तुम एक बार बस शादी हो जाने तो मैं सारे घर को स्वर्ग बना दूंगी। इतनी बड़ी बड़ी बात लोग करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें। तुम बोलोगे जैसा मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, जो कह रही है ना घर को स्वर्ग बना दूंगी, 25 मेहमान घर में आ जाओ, कह दो कि खिचड़ी बना दे तो नहीं बना, छोला भटूरा बना दे तो नहीं बना, और घर स्वर्ग बनाने चले, तो इतनी बड़ी बड़ी बात क्यों कहना। शिव महापुराण के अंतर्गत संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, एक असली गुरु, एक साधक, एक उपासक, एक संत कभी बड़ी बात नहीं कहता। शिव महापुराण कभी बड़ी बात नहीं कहती कि शिव पुराण ने यह करा। शिव पुराण तो ये कहती है जिसने बाबा पर भरोसा करा उसका कार्य। एक पत्र है, देखिए,